श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भाद्रपद महीने का गणेश चतुर्थी 7 सितंबर 2024 शनिवार के दिन पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने के दिन पड़ने वाला सबसे बड़ा और विशेष दिन है और ऐसा दिन पूरे साल में एक ही बार आता है। इसलिए इस दिन को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश और शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार गणेश चतुर्थी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है 9 शमी पत्र वाला उपाय। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही खास उपाय है, क्योंकि पंडित जी स्वयं इस उपाय को अपने अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को किया है उनको इस उपाय का फल मिल चुका है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस उपाय को अभी तक ना किया हो, पर उनके लिए जो सबसे अच्छा मौका है शनिवार गणेश चतुर्थी के दिन। तो दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको जो फल मिलेगा वह आप कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 9 शमी पत्र वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस 9 शमी पत्र वाला उपाय को करने का फल मिल सके। देखिए दोस्तों, शनिवार गणेश चतुर्थी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होता, वह 7 सितंबर शनिवार का गणेश चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिल चुका है। और दोस्तों, जब तक आप यह वीडियो देख रहे होंगे तब तक बहुत लोगों ने इस उपाय को कर चुके होंगे, लेकिन अभी भी समय है। यदि आप भी इस 9 शमी पत्र वाले उपाय को शनिवार गणेश चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, उपाय को समझना होगा, उसके बाद करना होगा, वरना आपको उपाय समझ नहीं आएगा और आपको उपाय का फल नहीं मिलेगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, फिर उपाय कीजिए। आपका जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वह जरूर पूर्ण होगी। और दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से चाहे आपके घर में कितनी भी बड़े दुख और परेशानियां चल रहा है, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या आखिर किस कारण से चली आ रहा है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है, और आपके जीवन में किस कारण से दुख और परेशानियां चलती चली आ रहा है उसको भी पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस शनिवार गणेश चतुर्थी के दिन इस 9 शमी पत्र वाला उपाय को कर लेना है, क्योंकि दोस्तों, यह एकमात्र ऐसी उपाय है जिसे करने मात्र ही आपके घर परिवार में सुख और शांति आएगी। आपकी जो भी परेशानियां हैं वह खत्म हो जाएगा और आपका मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस 9 शमी पत्र वाला उपाय को आखिर करना किसको है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बहुत ही आसान है, लेकिन इसे ध्यान से समझना होगा। तो चलिए अब समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग भगवान की कृपा YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही उपाय जानने को मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर इस 9 शमी पत्र वाला उपाय को करना किसको है। तो देखिए, इस उपाय को घर की सभी सदस्यों को करने की कोई जरूरत नहीं है। घर में से अगर कोई एक सदस्य इस उपाय को कर लेता है तो इस उपाय का फल आपका पूरा घर परिवार में मिलता है। इसलिए घर की कोई भी एक बड़ी सदस्य इस 9 शमी पत्र वाला उपाय को कर सकते हैं। लेकिन वह बड़े सदस्य कौन होगा? तो मुख्य रूप से वह बड़ी सदस्य घर की माताएं बहनें होगी, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होता है, और घर की लक्ष्मी अगर कोई उपाय करेगी तो उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन अगर किसी कारण बस घर की माताएं बहनें वर्तमान नहीं हैं, तो घर की कोई भी एक बड़ा सदस्य इस 9 शमी पत्र वाला उपाय को कर सकता है। चाहे वह महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस उपाय को करना कि समय है सुबह करना है कि शाम के समय करना है।
तो देखो, इस 9 शमी पत्र वाले उपाय को आप लोगों को सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। आपको जब समय मिल जाए ठीक है, पर करना एक ही समय है, दोनों समय नहीं करना है। किसी कारणवश अगर आप सुबह ना कर पाओ तो फिर आप शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। शाम के 6 बजे से लेकर 7 या रात 8 बजे के बीच में कभी भी, ठीक है। और सुबह जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में उपाय हमें करना कहां पर है, तो देखो, ये 9 शमी पत्र वाला जो उपाय है ये आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। आपके घर के मंदिर, आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, ठीक है दोस्तों। गणेश चतुर्थी का जो दिन होता है वो गणेश जी का होता है, किसका होता है? भगवान शिव जी के पुत्र का होता है, ठीक है। इसलिए इस दिन की महत्वता बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और जब साल की सबसे बड़ी तुरती हो तो इससे बड़ी और अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर इस 9 शमी पत्र वाला उपाय को करना किस लिए है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख परेशानी आ रहा है, आपका मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आपके जीवन में आपके घर परिवार में पैसों की दिक्कत चली आ रहा है, आपके घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, मानो आपको घर बनानी है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ना है लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है, तो आपको इस 9 शमी पत्र वाला उपाय को एक बार जरूर करना है। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसे उपाय है जिस उपाय को करने मात्र ही आपके घर में धान की बारिश होगी और आपके जीवन में जो भी दुख परेशानियां चल रहा है वह खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ आपका मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो यह तो आपको समझ आ गया कि यह 9 शमी पत्र वाला उपाय करना किस लिए है, लेकिन करना कैसे है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस उपाय को करना कैसे है और इस उपाय को करने के लिए सामग्री क्या क्या लगेगी और हमें उपाय को करने की विधि क्या है, वो भी हम अब लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, उपाय की सामग्री। उपाय की सामग्री में सबसे जरूरी जो चीज है वो आपको उपाय के नाम में ही समझ आ गई है। 9 शमी पत्र वाला उपाय मतलब कि 9 शमी पत्र है ना। अब शमी पत्र तो आप सभी लोगों ने देखे हैं, शिवलिंग पर चढ़ते हैं और शिव जी को पसंद भी है। शमी पत्र क्या होते हैं भाई? शमी पत्र में छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं जो कि हम भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं, ठीक है। शमी पत्र अगर आपको नहीं पता है तो आप इंटरनेट पर सर्च करके देखिएगा या अपने ही घर में किसी से पूछिए या किसी से पूछकर जो है शमी पत्र तोड़कर लेकर आइएगा, क्योंकि ये ज्यादातर आपको बिकती हुई नजर नहीं आती है। शमी के पेड़ से शमी की पत्तियां आप लोग जो है यहाँ पर तोड़कर ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुल मिलाकर 9 शम पत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने? 9 शम पत्र, 9 है ना, सिर्फ 9 शम पत्र की यहाँ पर आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो, शम पत्र में पत्तियां होती हैं, है ना। तो पत्तियों को आप लोगों को नहीं तोड़ना है, पूरी एक छोटी सी डगाल होती है शमी पत्र की। एक तो एक शामी पत्र, वो एक डगाल होगी, ठीक है। तो आप ऐसा मत करना कि एक छोटी सी पत्ती को एक शामी पत्र मान लो, नहीं, एक जो पूरी डगाल होती है शामी पत्र की छोटी सी, उस एक डगाल को आप एक शामी पत्र मानना, 2 मानना, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से 9 शामी पत्र की जो छोटी छोटी सी डगाल होंगी उन्हें तोड़कर आप लोग अपने पास में उपाय को करने के लिए रख लेना, ठीक है। तो कितनी हो गई आपके पास? 9 शमी पत्र। आपने सबसे जरूरी जो उपाय की चीज है वो आपने तैयार कर ली। पर क्या सिर्फ हमें 9 शमी पत्र लेकर ही उपाय करना है? नहीं, 9 शमी पत्र के साथ में हमें इसके साथ में घी का दीपक भी तैयार करना है, ठीक है। उपाय चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो, ठीक है। दीपक आप लोगों को जरूर लेकर जाना है। उपाय के साथ में ही ये जो दीपक है ये आप लोगों को लगाना है, इसलिए ध्यान रखना है ना। दीपक जो होगा वो आप आटे का भी लेकर जा सकते हो, मिट्टी का भी लेकर जा सकते हो। मिट्टी का होगा तो नया दीपक लेना पड़ेगा, और आटे का तो आप अपने घर पर बना ही सकते हो, है ना। जो दीपक आप लोग लोगे दोस्तों, उस दीपक के अंदर आप लोग रखोगे गोल बत्ती, ठीक है। गोल बत्ती रखने के बाद दोस्तों इस दीपक के अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। ये डालने के बाद आपका ये जो दीपक है ये तैयार हो जाता है। अब देखो, सुबह के समय अगर उपाय करने जा रहे हो
वैसे तो दोस्तों आप लोगों को इस उपाय को शाम के समय करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय में हमें एक दीपक भी यहाँ पर जलाना पड़ रहा है। पर अगर आपको शाम के समय कुछ काम है तो आप इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सुबह के समय जा रहे हो तो कम से कम 1 लोटा जल भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जाना। उपाय हमें शिव जी के मंदिर में ही करना है, ये बात आप सभी लोग जानते ही हो। ठीक है, और जो भी आपकी पूजन सामग्री है शिव जी को चढ़ाने के लिए, वो सारी चीजें लेकर जा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और शाम के समय कुछ भी लेकर जाने की जरूरत नहीं है। चाहो तो फूल वगैरह कुछ बेलपत्र लेकर जा सकते हो, क्योंकि शाम के समय हम वैसे भी जो है इस उपाय में एक दीपक लेकर जा ही रहे हैं, है ना। आप चाहो तो एक अलग से दीपक लेकर जा सकते हो। उपाय का जो दीपक है वो अलग ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो करना क्या है, सुबह उपाय कर रहे हो चाहे शाम को उपाय कर रहे हो, उपाय को करने की जो विधि है वो एक सी ही रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो सुबह चाहे सुबह उपाय करो चाहे शाम को करो, करना क्या है, सबसे पहले अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर जो है शुद्धता का विशेष रूप से इस उपाय को करते समय आप ध्यान रखना। और शुद्धता का ध्यान रखते हुए ही आप लोग अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर अपने उपाय की सा सामग्री और अपनी जो भी पूजन सामग्री है उसे लेकर वहां पर पहुंच जाना। ठीक है, शिव जी के मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी की चौखट के दर्शन करके, मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान शिव जी के दर्शन करके आप लोग शिव जी के पास में आ जाओ। ठीक है, देखो शिव जी के पास में आने के बाद यहाँ पर पहले हमें उपाय नहीं करना है, पहले पूजन अर्चना करना है। सुबह के समय गए हुए हो तो पहले पूजन अर्चना करोगे, 1 लोटा जल चढ़ाओ के जो भी आपकी पूजन अर्चना है वो सारी करोगे। ठीक है, शाम के समय गए हुए हो, अगर कुछ लेकर गए हुए हो तो वो चढ़ा देना, नहीं लेकर गए हुए हो तो जाकर सीधे अपना जो है उपाय कर सकते हो भगवान के दर्शन करने के बाद। ठीक है, तो अब करना कैसे है, जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। ठीक है, अभी बैठने के बाद आप लोगों का अपना जो दीपक है वह अभी नहीं जलाना है, वो उपाय में हम आपको जब बताएंगे जब जलाना है ना। तो 9 शमी पत्र आपके पास है, एक घी का, गोल बत्ती का, शुद्ध देशी गाय का घी का जो दीपक है, मिट्टी का है, आटे का है, वो आपके पास है। तो एक ही दीपक लेना है इस उपाय में, है ना। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठते हो तो भाई आपके पास कितने शम पत्र हैं, 9 शम पत्र है ना। तो 9 शम पत्र पे से आप अपने 5 शमी पत्र अलग निकाल लो। कितने, 5 शम पत्र, 5 है ना। तो 9 शमी पत्र में से आप अपने 5 शमी पत्र अलग निकाल लो और 5 शमी पत्र को निकालकर अलग रख लो। ठीक है, क्योंकि ये 5 शमी पत्र हमें एक अलग स्थान पर चढ़ाने हैं, जो कि है भगवान गणेश जी का स्थान। आपने देखा होगा शिव जी के शिवलिंग में शिव जी का पूरा परिवार होता है, तो पूरा परिवार होता है। तो भाई शिवलिंग में जहां पर गणेश जी का स्थान होता है, सबसे पहले आप वो पता कर लो। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो किसी से पूछ लेना, वरना हम भी आपको बता देते हैं। देखो शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है वो जलाधारी के राइट हैंड साइड होता है। कहां पर होता है, राइट हैंड साइड होता है ना। तो शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना, मतलब आपका मुख भी उत्तर की दिशा की तरफ होना चाहिए। उस तरफ आप खड़े होकर देखना कि आपका सीधा हाथ कौन सा है ना। तो जो आपका सीधा हाथ होगा वही शिवलिंग का सीधा हाथ होगा ना। तो शिवलिंग की तरफ से देखने पर जो सीधा हाथ पड़े उस सीधे हाथ की जलाधारी पर, कहां पर जलाधारी पर, जलाधारी का बिल्कुल जो कोने का भाग होता है, साइड का भाग होता है, वो गणेश जी का स्थान होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी 5 शमी पत्र अलग निकाल लेनी है, और जो 5 शमी पत्र आप लोगों ने निकाली है इनको एक साथ जमा लेना है। और एक साथ जमा कर जो आपकी 5 शमी पत्र है इसे आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए। ठीक है, तो 5 शमी पत्र आपको शिवलिंग में जलाधारी के राइट हैंड साइड पर, जहां पर गणेश जी का स्थान होता है शिवलिंग में, वहां पर आपको 5 शमी पत्र समर्पित करनी है। जो आपकी शमी पत्र की डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ करके रखना, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। ठीक है, तो 5 शमी पत्र भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद अब आपके पास 4 शम पत्र बची हुई है,
तो इन 4 शम पत्र में से आप अपने 3 शम पत्र अलग निकाल लो। ठीक है, 3 शमी पत्र अलग निकाल लो और बाकी एक एक शमी पत्र और एक दीपक जो है वो आपका अलग रख दो। अभी है ना? तो 3 शमी पत्र जैसे ही आप लोग अलग निकाल लेते हो तो उन 3 शमी पत्रों को निकाल कर आपको क्या करना है? इन्हें भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अभी आपने कहां पर चढ़ाए थे? 5 शमी पत्र भगवान गणेश जी वाले स्थान पर। अब जो 3 शमी पत्र आपने अलग से निकाले हैं ये आप चढ़ाओगे भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, जब शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो भी डंडी का जो भाग है वो जलाधारी की तरफ होगा, या तो आपकी तरफ होगा, है ना? तो 3 पत्र अलग से निकालकर इन्हें आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के जो है ऊपर यहां पर आपको समर्पित कर देना है। जैसे ही आप लोग अपनी ये 3 शिम पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो, उसके बाद में अब आपके पास बचा है एक शमी पत्र और अपना एक घी का दीपक जिसको उठाना है। आप लोगों को एक शमी पत्र और अपने एक दीपक को उठाना है और शिवलिंग के पास से उठ जाना है और उठने के बाद शिव जी की चौखट के पास में आ जाना है। मंदिर से बाहर नहीं निकलना है, मंदिर के अंदर ही खड़े रहना है। मतलब जो भगवान शिव जी की चौखट हो उस चौखट के बिल्कुल आखिरी में आकर खड़े हो जाना है। बस मंदिर से, मंदिर के प्रांगण से, शिव जी के मंदिर से बाहर नहीं निकलना है। तो वहां पर जैसे ही अगर खड़े हो जाओ तो अपना लेफ्ट हैंड देखना, कौन सा उल्टा हाथ देखना है ना, तो अपने उल्टे हाथ की जो चौखट होगी उसके साइड में बैठ जाना है ना। मंदिर के अंदर ही बैठना है, मंदिर के बाहर नहीं बैठना है। शिव जी के मंदिर के प्रांगण जो होगा उसके अंदर ही बैठना है ना? तो शिव जी के मंदिर की चौखट में जो आप लोगों का लेफ्ट हैंड पड़े कब? मंदिर से जाते समय, मतलब आपका मुख मंदिर की चौखट की तरफ होगा तो उस समय आपका जो लेफ्ट हैंड पड़े उस लेफ्ट हैंड की चौखट में आप लोगों को बैठ जाना है। बैठने के बाद आप लोगों को क्या करना है? मंदिर की चौखट के अंदर की तरफ ही करके सबसे पहले तो अपना वो जो दीपक है उसको पहले प्रज्वलित कर लेना है, मतलब कि जला लेना है ना। अपनी माचिस लेकर जाना इस दीपक को जलाने के लिए, किसी और से माचिस मत लेना इस दीपक को जलाने के लिए, वरना इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ जरूर भाग मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर आना है इस दीपक को जलाने के लिए। तो इस दीपक को सबसे पहले आप लोग जला देना। दीपक आपका जैसे ही जल जाता है, दीपक जलाने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो अपना एक शमी पत्र बचा हुआ है उस एक शमी पत्र को आप लोगों को क्या करना है? उसी भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट के लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर हमने आपको बैठने के लिए कहा है वहीं पर बैठकर इसको सबसे पहले समर्पित कर देना है। ठीक है, उस शमी पत्र को भगवान शिव जी के चौखट के लेफ्ट हैंड साइड में समर्पित करने के बाद या उल्टे हाथ की चौखट पर समर्पित करने के बाद अपना जो दीपक है वो दीपक को गणेश जी के मोर ध्वज या मयूर ध्वज, कोई भी एक नाम लेना, मोर ध्वज या मयूर ध्वज। ठीक है, मोर ध्वज या मयूर ध्वज, कोई भी गणेश जी का एक नाम लेकर आप लोगों को इस दीपक को उस शमी पत्र के पास में रख देना। शामी पत्र के ऊपर नहीं रखना है, शामी पत्र के पास में रखना है। तो उस शामी पत्र के पास में आप अपने इस दीपक को रख दें। और दोस्तों जैसे ही आप लोग अपने इस दीपक को उस शमी पत्र के पास में रख देते हो शिव जी के उल्टे हाथ की चौखट की तरफ, उसके बाद में वहीं पर बैठकर आप भगवान गणेश जी का नाम लेकर, शिव जी का नाम लेकर अपनी वह मनोकामना बोल देना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। चाहे दुख और परेशानी के लिए कर रहे हो, चाहे किसी भी काम के लिए कर रहे हो, अपनी वह मनोकामना जरूर बोल देना। इस दीपक को रखने के बाद गणेश जी के मोर ध्वज, मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेने के बाद, ठीक है, दीपक को रखते समय गणेश जी के मोर ध्वज गणेश जी का नाम लेना, उसके बाद में अपनी मनोकामना बोल देना। मनोकामना बोलने के बाद वहां से उठना, वापस से भगवान शिव जी के पास में आना, भगवान शिव जी के दर्शन करना, उनको धोख देना, प्रणाम करना और फिर आप लोग वहां से बाहर जाकर अपने घर पर जा सकते हो और आपका यह 9 शमी पत्र वाला उपाय गणेश चतुर्थी के दिन पूरा हो जाता है। ठीक है, देखो ये 9 शमी पत्र वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन ही करना है। विशेष रूप से ये उपाय माताओं बहनों को करना है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना के लिए, किसी भी विशेष प्रकार की मनोकामना के लिए भी ये वाला उपाय कर सकता है। इस उपाय को करने के बाद लोगों को फल मिला है, आप लोगों को भी मिलेगा, आप भी इस उपाय को जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों
यह था पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास और महत्वपूर्ण उपाय। यदि आप इन उपायों को सही तरीके से कर लिया तो आपके जीवन में, आपके घर परिवार में जितने भी दुख और परेशानियां चल रहा है वह खत्म हो जाएगा और आपका मनोकामना पूर्ण होगा। साथ ही साथ आपके घर में पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। यदि आपको पंडित जी द्वारा बताया गया उपाय पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।